हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है क्या वो आपको भूल चुके हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप अपने किसी एक्स के लिए देखना चाह रहे हैं कि वो आपको भूल चुके हैं या वो आज भी आपको याद करते हैं और क्या उनका कोई इरादा है आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो इंसान आपके जहन में हैं, जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, मे बी आपके एक्स, ये ओवरऑल क्या सोचते हैं कि आपका रिश्ता कैसा था, आपके बारे में ओवरऑल इनकी फीलिंग्स क्या हैं आज, चाहे कई साल बीत गए या रिसेंटली व्हाट्सोएवर। ये इंसान, इनकी ओवरऑल फीलिंग्स, सबसे पहले हमारे पास है एंगर। मे बी इनको गुस्सा आता है आपके ऊपर, या वो ये सोचते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले थे, आपके एंगर इश्यूज़ थे। डेथ एंड रीबर्थ, जिसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी वो अभी भी सोचते हैं कि शायद हम दोनों के दरमियान है। बिट्रेयल, मे बी इन्होंने आपको चीट किया था, आपके ट्रस्ट को तोड़ा था, या फिर वो ये सोचते हैं कि आपने उन्हें चीट किया था। फिर हमारे पास नो, वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, वो आज भी सिंगल हैं और उनके कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं, उन्हें पावर चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ओके, ये इंसान आज भी सिंगल हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आपके एक्स हैं जो भी हैं। गुस्सा आता है उन्हें समटाइम्स बिकॉज दे फील कि आप समझते हैं कि उन्होंने आपको चीट किया, जबकि उन्होंने चीट नहीं किया विद इन नो, और आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया। वो अभी भी सिंगल हैं। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्या वो आपको भुला चुके हैं? वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि भुलाया नहीं है। और एंगर इज़ अ वेरी ह्यूज साइन कि कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बिकॉज एंगर भी एक बहुत बड़ा इमोशन है, एक बहुत बड़ा फीलिंग, एक बहुत बड़ी फीलिंग है, जो ऐसे ही किसी के लिए नहीं आती। आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं तो ये एंगर आपके अंदर है। एंड समटाइम्स ये लव का साइन भी होता है। अब आप ये कहेंगे कि फ़लाँ मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है तो इसका मतलब है वो मुझसे प्यार करता है। नो, इन सम केसेस एंगर एक बड़ा ह्यूज साइन होता है लव का। बट लेट्स सी। ओके, हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, कहीं ना कहीं स्पार्क अभी भी है इनके दिल में आपके लिए। द हैंग्ड मैन, ओ यस, ये इंसान स्टक हैं आपके ऊपर अभी भी और सिंगल हैं, जैसे कि हमने देखा। इसीलिए सिंगल हैं क्योंकि अभी भी आपके ऊपर स्टक हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली लड़ाई हुई है। ये इंसान, इन्होंने आप पर गिव अप नहीं किया है और आपसे बात करना चाहते हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। ओ माय गॉड, द लवर्स। ये इंसान आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो एक लम्हे के लिए भी आपको भूल नहीं सके हैं। एंड आई फील कि उनका कोई इरादा भी नहीं है। दे रियली फील कि जो आपके लिए उनकी फीलिंग है वो किसी और के लिए नहीं हो सकती है, बिकॉज वी हैव दिस लवर्स। ये एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है उनकी ज़िंदगी का। अगर ये लवर्स कार्ड यहाँ ना होता तो शायद डिफरेंट इंटरप्रेट करती मैं इस सारी रीडिंग को। लेकिन मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी का बड़ा सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, वो नहीं आपको भूल पा रहे हैं। उनके अंदर एक स्ट्रगल है ये कि वो भूलना भी चाहें तो घूम फिर कर फिर आपके ऊपर स्टक हो जाते हैं, फिर आपकी थॉट्स आने लग जाती हैं। ये इंसान, इनका कोई इरादा नहीं है आपको भूलने का, भुलाने का। भूलते वैसे भी हम नॉर्मली कभी किसी को नहीं हैं, राइट? जहन में रहता है, जब किसी से हम एक दफ़ा मिल लें वो जहन में रहता है हमेशा। भुलाता कोई भी कभी किसी को नहीं है। यहाँ पर तो मुझे लव नज़र आ रहा है क्लियरली। मुझे तो यहाँ पर ये लग ही नहीं रहा कि ये इंसान आपसे दूर हमेशा के लिए जा चुके हैं, बिकॉज़ इनके दिल में पैशन और स्पार्क इस तरह से है कि जैसे अभी अभी पैदा हुआ है ये स्पार्क। बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है आपकी तरफ आने की, और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि होप है उनके मन में आपके लिए। ये इंसान तो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। वो गिव अप उन्होंने नहीं किया है आपके ऊपर, एंड
दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू. सो ये इंसान आपको नहीं भूल सके हैं. अगर आप सोचते हैं कि अब टोटली हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, स्टिल ये इंसान आपके शायद अभी भी आपसे प्यार करते हैं. मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा राइट वर्ड कि मैं क्या कहूँ इस बारे में, बट अभी भी ये इंसान आपसे प्यार करते हैं. आप उन्हें मिलें या ना मिलें, दे स्टिल लव यू. और हो सकता है कि अगर आप उन्हें कभी ना मिलें तो वक्त के साथ फीलिंग्स फेड हो जाएं, किसी और को वो चांस दे दें अपनी ज़िंदगी में, बट वो याद हमेशा रखेंगे आपको कि कोई आया था इंसान उनकी ज़िंदगी में जिससे उन्होंने बहुत प्यार किया था और उस इंसान ने भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था. सो कुछ इस तरह से अब उनकी यादों में आप हमेशा रहेंगे, चाहे आप उनके साथ हों या ना हों, आप उनकी यादों में हमेशा रहेंगे. सो ये कुछ इस तरह का आपका कनेक्शन उनके साथ रहा है. सो वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान अभी भी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, अभी भी कोशिश करेंगे फ़ाइट करने की, आपकी ज़िंदगी में आने की, और टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं. सो लेट्स सी ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या फ़ील कर रहे हैं. आपको भूल सकते हैं या नहीं, आपको भुलाया है या नहीं उन्होंने. वी हैव परसिवेरेंस अगेन. ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाने वाले नहीं हैं. मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान है ये आसानी से नहीं जाने वाले. रिन्यूअल मे बी आप में से कोई चाहता भी नहीं कि वो जाएं, बिकॉज आपका रिलेशनशिप है उनके साथ, आपका लव म्यूचुअल भी हो सकता है विद द लवर्स, आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं. बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स हैं जिनको आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो तड़पें आपकी याद में, और उन्हें सबक दिया है आपने ज़िंदगी का कि क्या होता है किसी को तकलीफ़ देना, यू नो. सो बाकियों के लिए ये इंसान रिन्यूअल चाहते हैं. ऑब्वियसली ये इंसान आपको परस्यू करना नहीं छोड़ेंगे, ये बार बार आपके पीछे आएंगे, बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बार बार आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आप ब्लॉक कर भी देंगे, किसी और अकाउंट से आ जाएंगे. सो आई फील कि उनका कहीं भी जाने का इरादा नहीं है आपकी ज़िंदगी से. लेट्स सी ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके लिए. वी हैव ट्रायम्फ एंड सक्सेस. सी ये कम्युनिकेशन का कार्ड है. सो ये एस ऑफ सोर्ड्स है. ये इंसान आपसे बात किए बिना नहीं रहेंगे. नंबर 7 पेशेंस एंड प्लानिंग, ये भी 7 है. सो 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे क्या कहना है, कैसे कहना है, और किसी जल्दबाजी में नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आएंगे. तो ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे क्या कहना है, क्या वो एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे जो उन्होंने आपसे कहने हैं. सो ये इंसान तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, डेफिनेटली. वी हैव, ओ माय गॉड, 5th चक्रा, ये भी कम्युनिकेशन है. सो ये इंसान कहीं आपकी ज़िंदगी से मुझे तो लग रहा है गए ही नहीं हैं. नहीं जाएंगे ये आपकी ज़िंदगी से. ब्रोकन हार्ट, नंबर 9. सो यस ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको तकलीफ़ ज़रूर दी थी, आपका दिल तोड़ा था, और अब वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कि वो आपसे बात करें, मे बी अपोलोजाइज़ करें. वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकती है. हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा, आपने उन्हें बहुत दुख दिया और अब वो आपसे बात करना चाहते हैं. बट जो भी सिचुएशन है ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए. आई रियली फील कि ये इंसान बस आपसे आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं. दे रियली वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस, और मे बी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए. बट उससे भी ज़्यादा आई फील कि ये इंसान आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं. वो जानना चाहते हैं आप ठीक हैं या नहीं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं. दे रियली वॉन्ट कि आप खुश हों, आप ठीक हों. को क्रिएट अगेन, ये इंसान आपसे दूर नहीं जाने वाले हैं. विद द को क्रिएट अगेन, ये नया स्टार्ट, रिन्यूअल एंड फोर्क इन द रोड. सो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन भी है विद दिस फोर्क इन द रोड. ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं आप लोगों के दरमियान. मे बी आपने बिल्कुल कम्युनिकेशन के सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, तो इसलिए ये इंसान परेशान है कि मैं किस तरह परस्यू करूँ. सो वो प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या रास्ता मैं अपनाऊँ बात करने का, किसी दोस्त के थ्रू करूँ, फेक अकाउंट बना के करूँ, क्या करूँ, किस तरह ये इंसान मुझसे बात करे, यू नो. सो मुझे लग रहा है कि जैसे आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं कम्युनिकेशन के, सो अब वो परेशान है कि मैं क्या रास्ता अपनाऊँ. बट ये पीछे नहीं हटेंगे. आई रियली फील कि ये बड़े स्टबन इंसान हैं और ये आपसे बात करके ही रहेंगे, चाहे कोई भी तरीका उन्हें अपनाना पड़े. और वो यही प्लान कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस इंसान से कम्युनिकेट करूं, मैं क्या करूं, यू नो.
लेट्स सी व्हाट मोर, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू सी, वो अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं या फिर वो लिटरली ये सोच रहे हैं कि किसी की हेल्प लेते हैं, आप तक अपना मैसेज कन्वे करवा दें, किसी तरह पहुंचा दें आप तक अपनी बात। ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, विद द पैशन ऑफ कोर्स। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप एक और चांस उनको दे दें। वो चाहते हैं कि आप एक दफ़ा फिर से उन पर एतबार कर लें, एक दफ़ा चांस दे दें, रिश्ता ख़त्म नहीं करें उनके साथ। इंगेजमेंट में भी लिटरली वो आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, बंधना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ऑफिशियल करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। और इसका ये भी मतलब है कि वो आपको अब टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं। सो इस पर लिखा है योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो जिस भी लेवल पर इस वक्त आपका कनेक्शन है उससे एक नेक्स्ट लेवल पर ये इंसान लेकर जाना चाहते हैं। मे बी उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि अब वो आपसे इस तरह से दूर नहीं रहेंगे, अब वो ऑफिशियल करके चीज़ों को चलेंगे, अब वो फेयर चलेंगे आपके साथ, अब वो पहले की तरह चाइल्डिश बिहेव नहीं करेंगे, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अब वो फ़ाइट करेंगे, अब वो सबको दिखाएंगे, यू नो। मे बी उन्होंने ये सोचा हो इस दफ़ा। सो लेट्स सी व्हाट मोर। मैं फिर से ये वाला डेक यूज़ करना चाहती हूँ। लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो ये तो इंसान कभी भी आपको भूल नहीं सक रहे हैं, भूल नहीं सकते। बिल्कुल भी उन्होंने आपको नहीं भुलाया है, वो भुलाना चाहते भी नहीं है। सो ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी हमेशा याद रखिएगा, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो इस वक्त तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको भूल नहीं सकते हैं। सो हमारे पास है फर्स्ट चाक्रा जो कि रूट चाक्रा है, और ये है, मैं इसको इसी तरह से देखूंगी कि एक नया स्टार्ट है। बेस चाक्रा, फिर से एक नया स्टार्ट, कनेक्शन की बुनियाद रखना, यू नो, और सच पर रखना बुनियाद, झूठ पर नहीं। एंजल ऑफ लव नंबर 49। सो आप उनके लिए ये एंजल ऑफ लव हैं डेफिनेटली, एंड आई फील कि इनका दिल भी आपके लिए बहुत ओपन है, बहुत रिसेप्टिव है। दे रियली वांट कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। आई डोंट नो आप करेंगे या नहीं, तो टोटली आपका डिसीजन है, बट ये इंसान दे रियली नीड योर लव, योर एक्सेप्टेंस, केयर, काइंडनेस। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपका प्यार, आपकी एनर्जी। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज़ आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि जितना आपने उन्हें प्यार दिया है, जितना आपने उनसे प्यार किया है, उतना उनसे कोई नहीं कर सकता है, उतना किसी ने उनसे किया नहीं है पहले। लेट्स सी व्हाट मोर। तो मैं बार बार डेक्स यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। ऑर्फन्ड, ये इंसान बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई भी नहीं है उनका, सिर्फ आप ही उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनका ट्रू लव आप थे। मे बी ये सारी चीज़ें उन्हें अब रियलाइज़ हो रही हैं जब बहुत देर हो चुकी है, मे बी, बट उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है आपके बिना। सो आपकी वजह से, आपके जाने से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे कह लें कि वीरान है। डीप नोइंग नंबर 43। सो ये एक बड़ा, आप कह लें कि आपका साइकिक कनेक्शन उनके साथ हो सकता है, या बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। एंड आई ऑल्सो फील विद द डीप नोइंग कि ये इंसान बहुत डीपली आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज़ करते हैं, बहुत डीपली इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, बड़ा ट्रू अनकंडीशनल लव दिया है आपने उन्हें। सो ये इंसान आपको भूल नहीं सके हैं, इन्होंने नहीं भुलाया है आपको। सो इस पर लिखा है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स और चैलेंजेस। सो आई फील कि ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इस पर लिखा है सरेंडर। At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So ये इंसान आई फील कि फाइनली उन्होंने अपने सरेंडर कर दिया अपनी फीलिंग्स को, यानी एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। मे बी पहले आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज थे, आई डोंट नो, बट किसी ना किसी अंदाज में आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। वो बस आगे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, और बैलेंस लाना चाहते हैं।
लेट्स सी, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो ये इंसान आप कनेक्ट कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन से। यस, ये इंसान आपको नहीं भूल सकते हैं, नहीं भुलाया है उन्होंने, और अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। सो क्लियरली हमें थ्रू आउट इस रीडिंग में नज़र आया है। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर, हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो लेट मी जस्ट फिक्स इट। ओके, साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका येस एंड नो क्वेश्चन। सो हमारे पास है 33 V4 P, नंबर 10 5 H F L, फिर है हमारे पास 666। सो वी हैव आस्क ए फ्रेंड 44666, आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है। फिर है हमारे पास V333 B G, नंबर 9 N, नंबर 9 X, फिर है F H M, नंबर 8 F E N, फिर है नंबर 4 Q N K Y V M Q H W D E P R X एंड E। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।